हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक वन। हमें बताना है यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्शंस गिवन है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2। और मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम देखें तो मेरे पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिटल के अंदर तो वो कैसा नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। और अगर सबके सब पेयर रहेंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा तो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। सो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर O2 सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। O2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो क्या रहेगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी तो इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ तक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16। ये मेरे 1 1 ही फिल करेंगे, पहले हमें इन्हें इक्वली फिल करना रहता है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 10 आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग आपके पास 6 निकल कर आएंगे। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकल कर आ जाएगा कितना, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। यहाँ पे मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कैसा नेचर शो करेगा, पैरा मैग्नेटिक। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन O22 नेगेटिव यहाँ फॉर्म हो रहा है। उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मेरे पास क्या आ जाएगी, O22 नेगेटिव के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अभी जो हमने फिल किया था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी आपका, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन O2 के पास 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए तो कितने हो गए 18। तो मुझे 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं। बॉन्डिंग कौन से रहते हैं, जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग वाले हैं, 1s 2 2 4 6 7 8 9 10। और एंटी बॉन्डिंग आपके पास कितने आ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आप। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर और इसका नेचर कैसा है, ये डायामैग्नेटिक, क्योंकि सबके सब क्या है यहाँ पे पेयर्ड है। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 से 1 हुआ है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन में मुझे बोला है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम NO के लिए। नेक्स्ट है मेरा NO के लिए अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो मेरे पास NO के अंदर आप इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम पहले यहाँ से, सेम ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास टोटल, NO के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है 15। तो यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं। लिख लेते हैं इसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, ऑक्सीजन के 8, तो ये टोटल 15 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ फिल करने हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15, ये दोनों एक दूसरे के अनइक्वल आ गए हैं क्योंकि ये मेरे पास 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 1 2, आपके कितने आ रहे हैं 10,
एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 10 2 to 4 एंड 5, तो -5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.5। और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसा नेचर शो करेगा ये आपका पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आपका बिहेवियर शो करेगा। NO से किस में कन्वर्ट हुआ है, NO पॉजिटिव में। NO पॉजिटिव के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, 2 pi 2px, pi 2px, pi 2py। तो आप इसको फिल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास कितने आ रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इनको सबको फिल करने से आ रहे हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 4, आप डिवाइडेड 2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना आ गया 3, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है और ये सबके सब पेयर्ड हैं, तो कैसा नेचर ये शो कर रहा है डाया मैग्नेटिक। क्वेश्चन में मुझे इसने बोला था पैरामैग्नेटिक से क्या होना चाहिए डायमैग्नेटिक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। NO जो है वो पैरामैग्नेटिक है, NO प्लस डायमैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ पे 2.5 से किस पे हुआ है 3 में, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे N2 की बात करते हैं। N2 क्या है मेरे पास नाइट्रोजन, मतलब 14 या 14 से कम जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो क्या रहती है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और पाई 2px जो है वो पहले आ जाता है, फिर पाई 2py, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz, उसके बाद आपका पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz होता है। यहाँ पे मेरे पास sp मिक्सिंग के कारण क्या होता है, जो 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से जिनका क्या रहती है कम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो आपकी इस तरीके से रहती है। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है नाइट्रोजन में, N2 के अंदर 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पूरे क्या है मेरे पास डायमैग्नेटिक हैं। और क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना है बॉन्डिंग के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। और कैसा नेचर शो कर रहा है ये डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन में मुझे बोला है पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी डायमैग्नेटिक ही आ गया, तो ये तो गलत ही हो गया मेरा। ऐसे ही O2 के लिए भी हमने निकाला था तो पैरामैग्नेटिक आ रहा था बिहेवियर, ये रहा O2 का हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये किसका है O2 के लिए, तो और ये आपका क्या था O2 2 नेगेटिव के लिए, ये NO के लिए है एंड दिस इज फॉर NO प्लस एंड N2। अब यहाँ पे अगर हम O2 पॉजिटिव के लिए एक बार निकाल लेते हैं, O2 पॉजिटिव के लिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और 2, और आपका आ जाएगा सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन जो फिल करने हैं ये क्या है y आपका, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं कितने 15 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका हो गया 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अगेन ये दोनों एक दूसरे के अनइक्वल आ गए, ये 0 है यहाँ पे 1 है। O2 पॉजिटिव के अंदर अगर हमने फिल किया तो ये कैसा नेचर आ रहा है इसका पैरामैग्नेटिक, ये भी है। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाना चाहिए, बट ये तो अभी भी पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे इसका, आपके पास बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2 2 4 एंड 5 स्टार वाले आपकी एंटी बॉन्डिंग है। तो पैरामैग्नेटिक आ गया, क्वेश्चन में हमें उसने पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक आ था, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी NO2 NO पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी कर रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड।